एक लड़के की शादी बड़े धूमधाम से होती है। दुल्हन घर में आती है। जिस समय दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ संबंध बना रहा था, संबंध बनाते समय दुल्हन चीखी नहीं। दूल्हे को लगा कि यह पहले ही कई बार गैर पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी है। अब वह लड़का डांट डांट कर अपनी पत्नी से पूछने लगा, अपनी दुल्हन से पूछने लगा। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे। कहानी बड़ी रोचक है, इस कहानी को पूरा गौर से सुनिएगा। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह हैरान करने वाली घटना पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर की है। यही एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर। यहीं के रहने वाले शेख महबूब पेशे से राजगीर थे, अर्थात लोगों के घर मकान को बनाया करते थे। मिस्त्री थे, मैं घर के मिस्त्री थे। महबूब की पत्नी का नाम फातिमा था। महबूब शेख के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जावेद शेख था और छोटे बेटे का नाम गिरीश शेख था। महबूब के दोनों बच्चे अपने ही गांव के मदरसे में पढ़ते थे। गांव ही में एक मदरसा था, उसी मदरसे में दोनों बच्चे पढ़ते थे। दोनों बच्चे बड़े ही होशियार और तेज तर्राक थे। मदरसे के सभी अध्यापक जावेद और गिरीश को बहुत अधिक प्यार करते थे। स्कूल के सभी विद्यार्थी भी जावेद और गिरीश से बहुत अधिक प्यार करते थे, लगाव रखते थे। मदरसे पर कोई भी जलसा होता था, महबूब के दोनों बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। खेल कूद में भी दोनों की गजब की फुर्ती थी। दोनों के शरीर की बनावट बड़ी ही खूबसूरत थी। महबूब के दोनों बच्चे गांव के बिल्कुल चहेता थे। महबूब और फातिमा दोनों लोग अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे। सुबह जब होता था, फातिमा फटाफट खाना बना करके तैयार कर देती थी। अपने दोनों बच्चों को नहला धुला करके खाना खिलाती थी। खाना खिलाने के बाद पढ़ने के लिए मदरसे में भेज देती थी। अब जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तब फातिमा अपने मियां महबूब को खाना देती थी। महबूब भी खाना खा करके अपने काम पर चले जाते थे। तब जाकर के फातिमा राहत की सांस लेती थी। तब स्वयं खाना खाती थी, घर का काम करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बच्चे भी धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़े होने लगे। दोनों बच्चे बड़े होकर के ग्रेजुएशन करते हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों बच्चों को आगे और पढ़ने की इच्छा होती है। अपने पिता से अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि पिताजी हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं। तब महबूब शेख अपने दोनों बच्चों को बुला करके कहते हैं कि हम आप लोगों को अधिक नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना अधिक पैसा नहीं कि मैं आप लोगों को बहुत अधिक पढ़ा लिखा सकूं। महबूब अपने दोनों बच्चों से कहते हैं तुम लोग कोई धंधा बिजनेस डाल लो और अपने भविष्य के लिए दो पैसे का इंतजाम करो। अपने धंधा बिजनेस से अच्छी सरकारी नौकरी नहीं होती। अगर धंधा अच्छा चल गया तब कुछ ही दिनों में अच्छे पैसे बचा लोगे, कमा लोगे। अक्सर लोग अधिक पढ़ाई सरकारी नौकरी के लिए ही तो करते हैं। सरकारी नौकरी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं, पैसा नहीं रखा है। धंधा बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छी आमदनी होगी। दोनों बच्चों को अपने पिता की बात समझ में आ गई। अब जावेद शेख मोटर मैकेनिक का काम सीखने लगा। पिता की बात को मान करके जावेद मोटर मैकेनिक का काम सीखने लगा, अर्थात टू व्हीलर गाड़ी को बनाने का काम सीखने लगा। कुछ ही दिनों में जावेद टू व्हीलर का अच्छा मैकेनिक बन जाता है, सीख जाता है। जानकारी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। जब जावेद अपने काम में परिपक्व हो जाता है तब वो अपने ही बाजार में एक गैरेज डाल लेता है। टू व्हीलर गाड़ी बनाने का गैरेज डाल लेता है और पैसा कमाने लगता है। गैरेज भी उसका खूब अच्छा चलने लगा। इधर जावेद का छोटा भाई एक कपड़े की दुकान खोल लेता है और कपड़े की दुकान खोल करके पैसा कमाने लगता है। दोनों भाइयों की दुकान बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। मार्केट में अच्छा खासा दोनों का नाम हो जाता है। अब तीनों बाप बेटे, जावेद के पिता महबूब शेख वो मिस्त्री से दो पैसा कमा कर लाते थे, लोगों का घर बनाते थे। उधर से दो पैसा आता था। इधर दोनों भाई जावेद और गिरीश दोनों लोग, गिरीश कपड़े की दुकान से पैसा कमाता था, जावेद मोटर मैकेनिक अपने गैरेज से पैसा कमाता था। खूब पैसे घर में आ रहे थे और घर द्वार भी मिलकर के लोग अच्छा खासा बना लेते हैं, जमीन जायदाद भी कर लेते हैं। धीरे धीरे तरक्की पर ही जा रहे थे, तरक्की की ओर। अब कुछ समय और व्यतीत होता है कि पैसे के कारण जब पैसा बहुत अधिक कमाने लगा जावेद,
उसकी गैरेज काफी अच्छी चलने लगी, बहुत अधिक पैसा कमाने लगा। तो जब पैसा अधिक आने लगा तो उसकी लत खराब हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ खूब अधिक शराब पीने लगा, शराब का आदी हो गया। जब जावेद शराब पी करके अपने घर पर आने लगा, तब एक दिन महबूब शेख बड़े चिंतित दिखाई दिए। पत्नी फातिमा पास में आकर के पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है। तब अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं महबूब शेख। अपनी पत्नी फातिमा से कहते हैं कि फातिमा, इसकी आदत खराब हो चुकी है, अब तो ये हम सबको बर्बाद कर देगा, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तब फातिमा महबूब से कहती है कि इसकी शादी कर दो, हो न हो इसकी बीवी घर में आवे और ये सुधर जाए। फातिमा की यह बात महबूब शेख को बहुत जम जाती है, अच्छी लगती है। महबूब कहता है, ठीक कह रही हो। अब महबूब शेख अपने साले मुंसरिफ शेख की मदद से एक लड़की जिसका नाम जोया होता है, उसी से शादी का डेट पक्की करा देते हैं। महबूब शेख का साला मुंसरिफ के गांव के बगल में एक लड़की वाला जिसका नाम सदीक होता है, उसी की सदीक के लड़की का नाम जोया होता है, उसी के साथ इधर इसकी जावेद की शादी पक्की हो जाती है। जिस दिन जावेद की शादी होती है, महबूब शेख अपने ही कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ लेकर के जोया के पिता के घर जाते हैं और जावेद और जोया की शादी इस्लामिक रीति रिवाज से संपन्न कराते हैं। शादी संपन्न होने के बाद लोग हंसी खुशी घर पर आते हैं। अब जोया भी जावेद की दुल्हन बनकर के जावेद के घर आती है। अब ठीक उसी शाम जावेद और जोया की सुहागरात होती है। शाम को जावेद अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है। जब शराब पी करके अपने दोस्तों से विदा लेकर घर जाने की तैयारी करता है, साथ में बैठकर शराब पीता है, फिर घर जाने की तैयारी करता है। इतने में उसके दोस्त उसको कहते हैं, सुनो एक बात है। वही रुक जाता है जावेद। फिर उसके साथी उसको उकसाने लगते हैं, जावेद से कहते हैं, आज तुम्हारी सुहागरात है ना। जावेद कहता है, हाँ आज हमारी सुहागरात है। तब उसके साथी कहते हैं, जरा एक बात पर गौर करना, अगर संबंध बनाते समय तुम्हारी पत्नी चीखती है तब समझ जाना कि वह बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर वह नहीं चीखती है तब तू समझ जाना कि पहले किसी गैर पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी है। अब यह बात जावेद के दिमाग में घर कर जाती है। नशे में धुत था, लेकिन वह बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। अब जावेद अपने घर पर आता है। रात को अपनी पत्नी जोया के साथ कक्ष में सोता है। जोया बड़े प्रेम से जब कक्ष में प्रवेश करता है, जोया बड़े प्रेम से जावेद का स्वागत करती है। जावेद अपने बेड पर जाता है पत्नी के साथ। फिर इसके बाद जावेद जोया के साथ संबंध बनाने लगता है। वह रात में कई बार जोया के साथ संबंध बनाता है, पर जोया मारे लज्जा बस चीखती नहीं है। अब जावेद को लगने लगा कि यह पहले से ही अपने मायके में कई बार अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी है। अब जावेद जोया से पूछने लगा, क्या तुम पहले किसी के साथ संबंध बना चुकी हो? तुम्हारा मायके में किसी के साथ अफेयर था क्या? जोया मारे लज्जा बस सिहर जाती है और कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था और मुझे यही सब करना होता तो मैं आपके पास क्यों आती? अब उसकी इतनी बात तुल पकड़ ली। जावेद झल्ला उठा, क्रोध के मारे लाल हो गया। अब जावेद जोया को मारने लगा और कहता है, सच सच बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। क्योंकि हर लड़की पहली बार संबंध बनाते समय चीखती चिल्लाती है, तुमने एक बार भी चीखा नहीं। उसको कोई बात ही नहीं आ रही थी कि जोया उसको क्या जवाब दे। जोया रोती है और वो जावेद उसको मारता रहता है। जोया गिड़गिड़ाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, आपके सिवा मैं ऐसा कभी कृत्य इससे पहले कभी नहीं की हूं। जो कर रही हूं आज ही आपके साथ कर रही हूं। नहीं मानता है जावेद, उसको मारता रहता है और उसका गले को दबोच लेता है और धीरे धीरे उसके गले को दाबने लगता है। उसके गले को तब तक दाबता है जब तक जोया का सांस नहीं थम जाती है, जोया मर नहीं जाती है, तब तक उसके गले को दाबता रहता है। अंत में जब जोया मर जाती है तो जोया को छोड़ करके जावेद भाग जाता है।
और वहां से भाग करके सीधे नेपाल चला आता है। नेपाल आने के बाद वहीं छिप करके रहने लगता है, एक होटल में रहने लगता है। इधर घर के लोग, जब सुबह होता है घर में मातम पसर जाता है। घर के लोग फोन करते हैं जोया के माता पिता को। जोया के माता पिता आते हैं, उनको शक हो जाता है कि हमारे लड़की का हत्या जावेद ने कर दिया है। किस कारण से किया इसका कोई पता ही नहीं। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम की लाश भेजती है, फिर इसके बाद लाश घर पर आती है। उसके माता पिता अपनी बेटी की लाश को दफन करते हैं। फिर इधर पुलिस अब छानबीन में जुट जाती है, जावेद के खोज में निकल देती है। किसी खुफिया के माध्यम से पता चलता है कि जावेद नेपाल में है। पुलिस नेपाल में जाकर के जावेद को पकड़ती है। फिर वहां से जब लेकर के इस्लामाबाद शहर में आती है, थाने पर आती है। पुलिस जब कड़ी कार्रवाई के द्वारा पूछताछ करती है तो जावेद अपनी सारी बातों को उगल देता है। कहता है कि हमारी पत्नी शायद किसी के साथ पहले संबंध बना चुकी थी, और जब मैं संबंध बना रहा था वो चीखी नहीं, तो हमें लगा कि यह संबंध बना चुकी है, इसलिए मैं आवेश में आकर शराब के नशे में इसकी हत्या कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए था, और मैंने इसके गला घोट करके हत्या कर दिया। पुलिस अवाक रह जाती है। यह बात जब मीडिया, सोशल मीडिया में फैल जाती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। और जब यह कहानी हमें मिली तो आप लोगों के बीच हमने पेश किया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बस कहानी इतना तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।